अर्चना गौतम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी, फिर इन्होंने अपना वो बीच में गाली वाली दे के बदुआ उदुआ दे करके लास्ट में गुड़ गोबर कर दिया। लेकिन मेरे हिसाब से अर्चना गौतम टॉप 3 डिजर्व करती थी एमसी स्टैन से ज्यादा। एक बार ना इनको फिलहाल के लिए अर्चना गौतम को मैं एंटरटेनिंग में डालूंगा। क्या कहना है मोहन भाई? ऑडियंस बताओ आप लोगों का क्या क्या कहना है। अर्चना गौतम को कहाँ रखा जाए बिग बॉस की, अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो? मैं तो डाल दे रहा हूँ इमाम सिद्दीकी के साथ इंटरटेनिंग में। इमाम सिद्दीकी जो कि सेकंड पोजीशन पे थे। ठीक है। ओके, आई थिंक ये जस्टिफाइड है। इस पे किसी को संदेह नहीं होगा कि अर्चना गौतम और इमाम सिद्दीकी एक साथ इंटरटेनिंग। रजत दलाल गोट। लाइक ठोक दो रजत दलाल के फैन सारे। अब हम आते हैं नए कंटेस्टेंट पे। डोली बिंद्रा। डोली बिंद्रा को आप क्या बोलोगे? आई थिंक इंटरटेनिंग तो नहीं थे ये। इनको मैं प्रियंका जग्गा के साथ शो का विलेन बनाऊंगा अगर मुझे बनाना है तो। भाई ये तो विलेन थी, श्वेता तिवारी के साथ ज्यादती किया था इन्होंने। मनोज तिवारी के साथ भी ज्यादती किया था। नॉनसेंस में रख दूं क्या? नॉनसेंस में रख दूं क्या विलेन? नहीं ठीक है, विलेन ठीक है। विलेन तो थी ये। ओके। लेजेंड, एंटरटेनिंग, वेरी गुड। एक कैटेगरी यहाँ पे एवरेज की जगह ना ओवर रेटेड कर देते हैं, यानी कि ओवर रेटेड। यानी कुछ ज्यादा हमने ना उनको ये कर दिया, इतना वो डिजर्व नहीं करते थे। जरूरत से ज्यादा हमने उनकी तारीफ कर दी। ओवर रेटेड, ओवर अचीव। ओवर रेटेड में किसे रख सकते हैं? एमसी स्टैन को रखते हैं और तेजा को रखते हैं। मेरे मेरे हिसाब से एमसी स्टैन और तेजा को के लिए मैंने ओवर रेटेड बना दिया। ठीक है। तो क्या कहना है दोस्तों? हेलो हेलो, वेलकम 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 ऑल, लाइक तो के जाओ। आज हम कुछ कर रहे हैं यूनिक। दोस्तों सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। देखते हैं, लाइक कर दो फटाफट। एमसी स्टैंस के फैंस हैं कि नहीं यहाँ पे? एमसी स्टैंस के फैन तो यहाँ पे नहीं है, इसका फायदा उठा के एमसी स्टैन को डाल देते हैं विलेन पे। ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट है शिल्पा शिंदे, जो कि विनर है बिग बॉस सीजन 11 की। और अच्छा खासा टीआरपी ले गई थी वो। इनका सीजन भी हिट हुआ था, अगर आप देखो तो। अगर सीजन 13 के आने से पहले सीजन 11 नहीं, सबसे ज्यादा टीआरपी का सीजन था मेरे हिसाब से। लेकिन मुझे ये लगती थी इंटरटेनिंग। तो गोट तो नहीं कह सकते, लेजेंड भी नहीं कह सकते। आई थिंक इनको ओवर रेटेड थोड़ा सिंपैथी मिला था किचन में खाना बनाने का। एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो लेजेंड में रखूंगा, लेकिन फॉर सेक ऑफ द ऑडियंस, क्योंकि मैं अभी देखता हूँ मुड़ करके तो मुझे हिना खान सही दिखती है। इसीलिए मैं शिल्पा शिंदे को रखूंगा ओवर रेटेड पे। ओके। शिल्पा शिंदे को मतलब विनर डिजर्व नहीं करती थी या करती थी वो तो कह नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से विकास गुप्ता और हिना खान ज्यादा बेटर थे। और कैटेगरी क्या हो सकता है भाई? गोट, लेजेंड, इंटरटेनिंग, ओवर रेटेड, वेरी गुड की जगह मास्टर माइंड कर देते हैं। ओके, मास्टर माइंड में चालाक लोग को रख देंगे जो माइंड से खेलते थे। ठीक है। हाँ चलो, अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट कौन है? विवियन डिसेना।
द मोस्ट हैंडसम मैन विवियन डी सेना। विवियन डी सेना को क्या किया जाए भाई, विवियन डी सेना का। विवियन डी सेना जिसको बिग बॉस का लाडला, बिग बॉस ने सारा कुछ चाय कॉफी सब कुछ परोस के रख दिया था, अपने हिसाब से शो का अदला बदली कर दिया था विवियन डी सेना को जिताने के लिए। लेकिन विवियन डी सेना उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए। हाँ, वो रनर अप तो बन गए, लेकिन कैसे बने सब जानते हैं। तो मेरे हिसाब से विवियन डी सेना है ओवर रेटेड। इनको जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देखा जाता है। तो न तो ये गोट है विवियन डी सेना, न तो ये लेजेंड कहलाएंगे, माइंड तो था ही नहीं, एंटरटेनिंग फैक्टर जीरो, कॉफी कॉफी, खाली कॉफी। तो डालते हैं इनको ना ओवररेटेड में शिल्पा शिंदे जी के साथ। मैं तो विलन कर देता मेरा बस चलता तो, लेकिन प्रैक्टिकल लेकिन भाई बंदा विलन बनने के लिए भी थोड़ा वोकल होना पड़ता है। वोकल तो ये थे ही नहीं। तो हमने डाल दिया विवियन डी सेना को ओवर रेटेड में, जो कि इनका सही स्थान है। ये हिल क्यों नहीं रहा है भाई, ये क्या हो गया। इनको विवियन डी सेना को लाते ही सिस्टम भी खराब होने लगा है, ऐसा आदमी। चलो ठीक है। अब विवियन डी सेना पे चर्चा करने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। भाई ऑडियंस आप लोग आ रहे हो, कमेंट करो कुछ, इस पे दिखाओ यूनिक चीज हम कर रहे हैं, अपना भी राय प्रकट करो। आपका हम कमेंट लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट पे। तो हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है प्रियंका चहर चौधरी। ठीक है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना हो ना स्ट्रीम यार्ड पे तो बोल देना, आप लोग कमेंट कर देना, मैं लिंक दे दूंगा। फिलहाल को याद नहीं रहा। तो प्रियंका चहर चौधरी पे बात करते हैं। तो प्रियंका चहर चौधरी आई थिंक वोकल थी, और बिग बॉस सीजन 16 में इनका थर्ड पोजीशन था। अर्चना गौतम की तरह ये एंटरटेनिंग नहीं थी, शिव ठाकरे की तरह स्मार्ट प्लेयर नहीं थी, लेकिन हाँ, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते थे, ये वोकल थी। और मेरे हिसाब से लेजेंड कह सकते हो प्रियंका चहर चौधरी को। हल्दो वो थर्ड आई थी, लेकिन फिर भी सिंपैथी उनके साथ है। लोगों का ये कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है, उनको जीतना चाहिए था ये सीजन। तो प्रियंका चहर चौधरी मुझे वैसे खास पसंद नहीं थी, मतलब अपने रिश्ता निभाने में काफी वो कम अक्रॉस होती थी, जैसे सेल्फिश है। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस, मतलब नाइंसाफी नहीं करते हुए, इनको हम प्रियंका चहर चौधरी को रखते हैं लेजेंड कैटेगरी पे। ठीक है, एवरीथिंग फाइन, यहाँ तक सब सही है। एक बार आपको लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ दोबारा से। ये अभी तक की लिस्ट है हमारी। सिद्धार्थ शुक्ला गोट, लेजेंड में 4 प्लेयर्स हैं, आसिम रियाज, करणवीर मेहरा, रजत दलाल, प्रियंका चहर चौधरी। एंटरटेनिंग में अर्चना गौतम, इमाम सिद्दीकी ओवररेटेड, विवियन डिसेना, शिल्पा शिंदे, विलन प्रियंका जग्गा, डॉली बिंद्रा। ओके, आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं है। तो अब हम एक बार नेक्स्ट प्लेयर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाइयों एक सेकेंड, मास्टरमाइंड, एक मास्टरमाइंड प्लेयर हम रखते हैं। मास्टरमाइंड अभी तक किसी को नहीं दिया हमने टैग मास्टरमाइंड का। और बताइए दोस्तों क्या चल रहा है लाइफ में आपके। तब तक मैं ऐड कर देता हूँ नए प्लेयर्स को। ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट प्लेयर कौन बच गया है हमारे पास, शिव ठाकरे। प्रियंका चहर चौधरी की बात और शिव ठाकरे की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो शिव ठाकरे शिव ठाकरे शिव ठाकरे, शिव ठाकरे को किस कैटेगरी में रखा जाए, बड़ा सवाल है। हो, आई थिंक शिव ठाकरे को मास्टरमाइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसने पूरा मतलब साजिद का वो ग्रुप चलाया था, और माइंड लगाता था शिव ठाकरे, क्योंकि ये बिग बॉस मराठी जीत के आया था शिव ठाकरे। उसको सारा कुछ पता था, सिस्टम सिस्टम क्या है, कैसे क्या करना है, टास्क कैसे परफॉर्म करना है। तो मेरे लिए तो शिव ठाकरे मास्टरमाइंड है था इस सीजन का।